जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, जब तक गुरु जी हमारे साथ हैं ना, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। संगत जी देखो, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में बहुत उथल पथल होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाऊँगा, आप भी समझ जाओगे। जब भी संगत जी हम अपने जैसे घर में रह रहे होते हैं, हमें जब अपना घर बनाना होता है ना, तो जो पुराना घर होता है हमें उसे पूरा तोड़ना पड़ता है, पूरी नींव खोदनी पड़ती है, पूरी मरम्मत करवानी पड़ती है, पूरा खोद के नए डिज़ाइन में कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जब जाके हमारा नया घर बनता है। जिसी तरह से नया घर बनाने के लिए पुराने घर को जड़ से तोड़ना अनिवार्य है, उसी तरह नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए पुरानी ज़िंदगी के पुराने कर्मों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में यही चेंज आते हैं। जो हमारे पुराने कर्म होते हैं, गुरु जी उन्हें पूरा नष्ट कर देते हैं, हमारी पुरानी ज़िंदगी को पूरा खोखला कर देते हैं, पुराना खोद देते हैं और उसमें नई नींव रखते हैं और एक नया मकान बनवाते हैं। संगत जी, गुरु जी के दर पे जाके विश्वास रखो, क्योंकि गुरु जी आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। गुरु जी आपको वो देंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। गुरु जी आपको वो देंगे जो आपने एक हल्का सा सपना सोचा होगा सच्चे मन से कि काश मेरा ये हो जाए, गुरु जी आपको वो भी देंगे। क्योंकि गुरु के दरबार में आपकी हर उस ख्वाहिश की अर्जी लग चुकी है जो आपने गुरु जी को याद करते हुए लगाई थी। बस वक्त आके ही गुरु जी आपको सब कुछ देंगे। गुरु जी विश्वास रखो, हर सत्संग को सुनो। सत्संग को शेयर करना भी एक सेवा होती है। ज़रूरी नहीं आपको बड़े मंदिर में सेवा मिले, सत्संग को शेयर करना भी एक सेवा होती है। सभी संगत सत्संग को शेयर करें, सभी संगत के साथ, और अपनी ब्लेसिंग ले, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला है, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जल्दी से 50,000 का परिवार कंप्लीट कर लो गुरुजी ब्लेस 777 पे। संगत जी, आइए सत्संग शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना 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 सत्संग समर्पण है मेरे परम पिता परमेश्वर। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। आज का जो आपने ये नया दिन दिखाए है पूरे परिवार को, इसके लिए शुक्राना। हर संकट से आप हमें बचाते हैं, इसके लिए शुक्राना। 2 वक्त खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए आपने स्थान दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दुख हर सुख के लिए शुक्राना। जो दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दे रहे हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो आप हमें नहीं दे रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। और जो आप देंगे बेहतर नहीं बेहतरीन बना के देंगे गुरुपा, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपकी बेटी की अंतर आत्मा से शुक्राना 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 गुरुपा। आज दिन है शुक्रवार और 10 जुलाई, सुबह का 10:44 हो रहे हैं। गुरुपा की बेटी गुरुपा की श्री चरणों में गुरुपा की ही कृपा से सत्संग शेयर कर पा रही है। ये हमारा कोई भी इतना औकात नहीं कि हम गुरुपा को शुक्राना कर सके या फिर शुक्राना सुन सके। एक गुरुपा की ही कृपा होते है कि हम शुक्राना सत्संग सुन सकते हैं और अपने जो भी संकटे हैं उसको काट सकते हैं। और जो हमारे साथ जो भी गुरुपा शुक्राना, तो हर सन हर वेले ही शुक्राना होता है। हम जिंदा है, इससे बड़ा शुक्राना और कुछ नहीं है। और जो हम गुरुपा के सामने शेयर कर सकते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस दात के लिए हर दिन आप अपनी बेटी को शुक्राना सत्संग शेयर करने के दात जो दी है गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप बोलते हैं तो शुक्राना सत्संग शेयर कर, यही तेरी सेवा है, इसी से तेरे सारे रास्ते खुलेंगे, संकट कटेंगे। क्योंकि बहुत मारे कर्म है गुरुपा, बहुत मारे कर्म है आपकी बेटी की। न जाने कौन सी कितनी जन्मों में किसको हमने दर्द दिया, कुछ नहीं पता गुरुपा। और इस जन्म में भी जाने अनजाने कितनों को कष्ट दिया गुरुपा, ये भी नहीं जानती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। हर जन्म की इस जन्म की आप कर्म कटवा रहे हैं अपनी बेटी को, और मतलब कोई ऐसी मुसीबत आने नहीं दे रहे हैं गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभार बहुत गुस्सा आता है जब मन मुताबिक काम नहीं होता है, मन मुताबिक कुछ भी नहीं होता है,
मेरे तो मन मुताबिक अभी तक कुछ वैसा नहीं फील हो रहा है गुरुपा, लेकिन मैं सब्र किए बैठी हूँ गुरुपा की कृपा से, क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ कर जाती हूँ। गुरुपा ने मुझे चुप रहने के लिए बोला है, सब्र करने के लिए बोला है, लेकिन मैं चुप रह ही नहीं पाती। इतनी नेगेटिविटी वो लोग भेजते हैं कि पति अंकल हर रोज़ कुछ ना कुछ ड्रिंक करने के बाद ऐसे वर्ड बोलेंगे, मतलब घर का परिवेश खराब होगा ही होगा। कई दिनों से हो रहा है गुरुपा। जो लास्ट संडे उन लोगों ने नेगेटिविटी भेजा था मेरे ऊपर, बहुत ही भयानक था। जो इतनी जो मतलब रात को एम तो ऐसा तो लगभग कई सालों से, लगभग 2019-20 से मेरे दोनों बच्चे और मेरे साथ हो रहे थे। लेकिन गुरुपा के जोड़ने के बाद से मेरे दोनों बच्चों को गुरुपा ने संभाले रखा। अभी मेरे बच्चों के साथ वैसा नहीं होता है, लेकिन वो लोग मुझ पर मारन क्रिया हर बार करते हैं, हर दिन करते हैं, तो इसलिए मेरे साथ कभी कभार हो जाता है। बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्शन जब करते हैं तो हो जाता है। इस संडे भी हुआ, बहुत ही खतरनाक था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में वाइब्रेशन आ गया, इतना जोर का मतलब वो एनर्जी था। मैं जैसे होता है ना, अचानक से अगर अर्थक्वेक आ जाए तो इंसान कैसे झटक जाता है ना, बिल्कुल वैसा फील हुआ मुझे। रात को लगभग 3 या 3:30 बजे के करीब मैं बेटी आंटी बाहर से आई। आने के बाद मैं सोई, कुछ फील नहीं हुआ। अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई बहुत मतलब शक्तिशाली एनर्जी मुझे अपने काबू में करना चाह रहा था, और मेरा शरीर जैसे मैं कैसे फील कर रहा हूँ, जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है। जैसे मेरे शरीर ऐसा लगा जैसे बहुत जोर से अर्थक्वेक आ रहा है, मेरा पूरा बिस्तर, मेरा पूरा शरीर हिल रहा है, इतना जोर वाइब्रेशन हो गया शरीर में। और मैं जोर जोर से मन ही मन जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोला, और ऐसे 2-3-4 बार शायद बोला। और गुरुपा का मंत्र जब एक ही बार मैंने किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, और साथ ही वो एनर्जी मुझे एक क्षण में, वो एनर्जी मुझे मेरे शरीर से वो दूर हो गया। तो फिर मैं आँख खोल के बैठ गई, तो मुझे पता चल गया वो, क्योंकि कई दिनों से गुरुपा मुझे इसके बारे में बोल रहे थे कि वो लोग रोज़ मुझ पर मारन क्रिया कर रहे हैं और मेरा एनर्जी इसलिए बहुत लो हो रहा है, और वो लोग मेरे फिर से मेरे सोल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इतने सालों से करते आए हैं। और मेरे बच्चों के सोल को कंट्रोल करके, हमारी एनर्जी को लेके वो लोग अपने लाइफ में बहुत हैप्पीली जी रहे हैं। अब दूसरों के भाग्य को चुरा के, दूसरों को सोल को कंट्रोल करके लोग बहुत हैप्पीली जी रहे हैं, जो कि संभव तो नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरों के हक लोग कितने दिन खा सकते हैं? और अभी तो गुरुपा ने जब से हमें संभाला, कुछ भी नहीं, अभी सब ऐसा होने से भी नेक्स्ट दिन में मैं बिल्कुल स्वस्थ, गुरुपा की कृपा से। लेकिन उस दिन से नेगेटिविटी की, उसी दिन बात 5 जुलाई का बात है, हाँ 5 जुलाई का रात के बात है। और 6 जुलाई को मुझे पीरियड्स आ गया। तो उसके बाद पीरियड्स आने से सभी को पता है कि हम लोग मंदिर घर नहीं जाते, पूजा नहीं करते घर में, तो पाठ भी बंद हो जाता है, तो मतलब नेगेटिविटी हावी होता है। मुझे 9 दिन पहले पीरियड्स आ गया, तो मुझे पता चला कोई बड़ा संकट उन लोगों ने मुझ पर भेजा था, जो गुरुपा ने इस तरीके से काट दिया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज एक सत्संग आया पति अंकल की भी, कल मैंने उनको देखा, वो मुझसे बोलते नहीं है, कोई जो भी बोलते हैं तो जहर ही बोलते हैं, तो मैं इसलिए कुछ नहीं उनको पूछती, नहीं बोलती, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, और बहुत हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उनको देख रहा था मैं कि 2-1 बार उन्हें पैर में शायद चोट लगा है, वो लंगड़ा के हाथ रहा था। मैंने कुछ बोला नहीं, देखा 2 बार देखा मैंने, ऐसा जैसे पैर में अगर चोट लगे तो लोग थोड़ा डगमगा जाते हैं ना, तो कुछ तो एक्सीडेंट या फिर कैसे चोट लगा होगा। गुरुपा आपको पता है, मुझे नहीं पता, बस आप उसके अंग संग रहिएगा। आज भी एक सत्संग आया, अभी आया, मैं अभी सुनूंगी वो सत्संग भी। उन पर संकट है, उनको जाने से पहले कुछ पीला, ऐसा कुछ सत्संग था, तो मैं अभी सत्संग देखी। वो पति अंकल तो बाहर चले ही गए हैं, और तो गुरुपा मैं टेंशन नहीं लेती, क्योंकि आपने पहले ही बोला है तो अपनी पति और बच्चों के टेंशन मत ले, मैं उनके साथ अंग संग हर क्षण हर वेला हूँ। क्यों तो गुरुपा अपने जमाई के अंग संग है, अगर वो कुछ गलत कर भी रहे हैं, गलत सोच भी रहे हैं, उनके साथ कोई गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, उनको फिर से कोई वशीकरण बुद्धि कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब गुरुपा के चरण में, उनके बारे में गुरुपा वो जो कर रहे हैं ना, मैं बहुत आपकी बेटी को और दोनों बच्चों खाने के वक्त वो जो सीन क्रिएट करते हैं, गुरुपा आपको पता
होता है, हम अच्छे से सुख से एक दाना नहीं खा सकते, फिर वो हम लोगों को ऐसा खाने के टाइम में करने के बाद वो आधा घंटा 1 घंटा बाद खाएंगे, बिंदास मोबाइल में कुछ देखेंगे और पूरा खाएंगे मज़े करके, इधर ड्रिंक। तो मतलब इतनी इंसान नीचे गिर सकता है गुरुपा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं उनके बारे में अब कुछ ना अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना चाहती गुरुपा। आप सत्संग दिए है, मेरा सेवा है, अपने ये सेवा दी है, मैं सुनूंगी, जरूर सुनूंगी। उन पर जो संकट है वो अगर सत्संग के ज़रिए आप कटवाना चाहते हैं तो मैं ज़रूर वो करूँगी, लेकिन उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी गुरुपा। बहुत निगेटिविटी होती है उनके बारे में सोचने से, कितना गलत गलत सपने भी आजकल आते हैं उनके बारे में, मैं नहीं सोचना चाहती गुरुपा। बहुत ही मुश्किल से आपने अपनी बेटी को इस डिप्रेशन, इस एंजाइटी, इस गंदगी भरी जीवन से निकाला है। दोनों बच्चों भी मेरे डिप्रेशन में चले गए थे, एंजाइटी हो गई थी। कैसे हो गए थे मेरे दोनों बच्चे? अभी हंसते खेलते हैं मेरे दोनों बच्चे, झगड़े भी करते हैं, बातें भी करते हैं, मजाक करते हैं, हम हंसते खेलते हैं। उससे भी उनको तकलीफ होता है कि वो हम लोग हंसते क्यों है। हमें पहले जैसा दुखी एंजाइटी घर में जैसे वैसे रहना चाहिए। वो महाराजा जब घर में आए तो हमें चुप करके बैठ के हमें उनके आदेश पालन करना चाहिए। उनसे भी बहुत तकलीफ होता है उनको, जब हम लोग हंस खेल के बातें करते हैं उनको मतलब इतना जलन होता है। ऐसा इंसान है बाबा गुरुपा, कैसे इंसान के साथ हम लोग पाला पड़ गए गुरुपा, किस जन्म का कर्म है। मैं तो अभी यही सोचती हूँ बाबा, ना जाने कौन सा जन्म में उनके साथ हमने ऐसा किया था, मैंने किया था। पापा क्षमा कीजिए, अपनी बेटी की इस कर्म को काट दीजिए गुरुपा। ज़िंदगी की जितनी भी साल है और नहीं सहा जाता है ये सब, बस अपनी बेटी की जो अरदास है वो पूरा कर दीजिए गुरुपा। बच्चे भी फेडअप हो गए हैं ये लाइफ से बिल्कुल, इतना मतलब हम लोगों को क्या बोलते हैं तुम लोग, मैं नहीं बनाने से तो तुम लोग सिर्फ दाल आलू भजी खाते हो, राइस दाल आलू भजी का, वो खा के भी हम शांति में हैं गुरुपा। खाना बड़ा बात नहीं है, प्यार बड़ा बात है। हम किस मन भाव से हम बना के बच्चों को खिला रहे हैं, परिवार को खिला रहे हैं, वो भाव महत्व रखता है। लेकिन वो सोचते हैं कि पूरा नॉन वेज चिकन फिश एक बनाएंगे, 4-5 बनाएंगे और सुनाएंगे, देख मैं 1 घंटे में इतना बना लिया, 1 घंटे कितना टेस्ट हुआ सब, मुझे सुना के बोलेंगे। हाँ गुरुपा ऐसा है। और एक वक्त ऐसा था जो सुबह 4 बजे उठ के मैं उसको टिफ़िन बना के देती थी। वो टिफ़िन खाना खा के टिफ़िन लेके ड्यूटी जाते थे 8 से 8:30 बजे के बीच, और रात को 8 से 8:30 बजे 9 बजे घर लौटते थे। तब कुछ नहीं बोलते थे। अभी यहाँ आने के बाद से मतलब उसके सबके बहकावे में आके, सबके तंत्र मंत्र वशीकरण ये सब में आके अभी उसको मैं खाने के हर वक्त उसके मुंह में सिर्फ खाना खाना खाना, तुम क्या काम करते हो क्या, सिर्फ यही उसकी ये सब बातें जैसे लेडीज़ लोग करते हैं, सास जो काम करते हैं बहू के लिए, वो मेरे पति अंकल अभी मेरे लिए वो काम करते हैं, सासों वाले काम करते हैं। मैंने बोला है तो तुम तो मेरे सास हो, मुझे तो तुमको ऐसे ही लगता है कि तुम सास जो अपने बहुओं पर अधिपत्य विस्तार करना चाहता है तो तुम्हारा माँ ने तो नहीं कर सका, तुम्हारे ज़रिए मेरे ऊपर करवाना चाहता है, तो तुम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं गुरुपा की बेटी हूँ, तुम नहीं कर पाओगे। गुरुपा मैं बहुत ही पजल हो गई हूँ इस इंसान को लेके, इस इतना ईगो गुरुपा। आप बस सबसे पहले तो इनकी ईगो को तोड़िए। मैं आपके श्री चरणों में बार बार आपकी बेटी यही अरदास करती हूँ, नतमस्तक होकर अरदास करती हूँ गुरुपा। अगर रावण जैसे महाराजा जो इतने वो एक ज्ञानी इंसान था, वो भोले बाबा आप ही का तो भक्त था, उसका इतना अहंकार था, उसको आपने तोड़ दिया। तो ये इंसान, ये तुच्छ प्राणी, हम तो तुच्छ प्राणी है गुरुपा। तो मेरे पति के अहंकार को आप क्यों नहीं तोड़ते? किसी लोगों को कैसे बोलते हैं, ड्रिंक करके सारे समाज को बोलते हैं, मैं किसी को नहीं। ये तो उसका बहुत बड़ा लक है कि कोई आसपास के लोग आके उसको कुछ नहीं करता है गुरुपा। ये तो आप ही ने उनको बचा के रखा हुआ है, नहीं तो उस दिन किसके साथ उसको लगेगा, उसको तो क्या कर डालेगा लोग गुरुपा। आप ही देखिए गुरुपा, इसकी अहंकार को तोड़िए, पूरे समाज के सामने इसके अहंकार को तोड़िए। और ये जो शराब पी के जो करता है गुरुपा, मुझे बच्चों को तो शांति से, उस दिन मेरी बेटी खाना नहीं खाया, आधा खा के रो के उठ गई गुरुपा। आप तो देख रहे हैं ना इस अन्याय का विचार आप कब देंगे गुरुपा? खाना हम जो भी खाते, क्या खाते हैं आपको तो पता ही है।
एक खाना भी वो हमें शांति से नहीं खाने दे रहे हैं गुरुपा। कौन से कर्म, मेरे कर्म तो छोड़िए, मेरे बच्चों तक को भी नहीं वो शांति से खाने, रोज़ खाने के टाइम में शुरू करता है दिन का। इतना गंदा इंसान बन चुका है गुरुपा। सॉरी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना मतलब उन लोगों ने उसको इतना नेगेटिव पर्सन बना दिया गुरुपा। आपके चरणों में मैंने इनको पूरा समर्पण करके रखा है। इसको किस तरीके से आप सीधा करेंगे करिए, और अगर वो सीधा नहीं हो सका गुरुपा तो आप हम दोनों के रास्ता अलग कीजिए। मैं अपने बच्चों को ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना नहीं देख सकती गुरुपा। वो लोग भी यही सोचते, काश हम लोग के मम्मी एक जॉब करते और हम अलग हो जाते, अलग रहते। मेरे बच्चे भी ऐसे ही सोचते हैं गुरुपा। आपको पता है मेरी बेटी तो हॉस्टल जाने के लिए पागल हो गई थी, उसको इस दलदल भरी ज़िंदगी से निकलना है। तो गुरुपा आपको सब पता है, सब पता है गुरुपा, सब पता है। बस आपके चरणों में पूरा परिवार समर्पण है। आप बहुत पॉजिटिव टेलीपैथी करते हैं, जो मैं जानती हूँ। आज नहीं तो कल वो पूरा होगा ही। सबसे पहले तो गुरुपा आप इसकी मेरे पति अंकल की ईगो को तोड़िए। उनकी इन गलत आदतों को जो है उन पर बहुत नेगेटिव, बहुत गलत आदत है गुरुपा। इन आदतों से उनको निकालिए और अपनी बेटी की जो अरदास है, अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए गुरुपा। पैरों पे खड़ा कर दीजिए। आप ही बोलते हैं तेरे दुख दर्द देखने के लिए, तेरे आंसू देखने के लिए कोई नहीं है मेरे अलावा। तो गुरुपा आपको तो सब पता है, फिर भी आप क्यों नहीं कर रहे हैं गुरुपा। बस अपनी बेटी की मारे कर्मों को क्षमा कीजिए। अपनी दोनों नाती नातनी की भी किसी जन्म का अगर कोई मारे कर्म है गुरुपा, उनको भी क्षमा कीजिए। बच्चे हैं गुरुपा, क्षमा कीजिए और हमारे जीवन का उद्धार कीजिए गुरुपिता, उद्धार कीजिए। और ये लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं गुरुपा, इनको उनकी कर्मों का दंड दीजिए गुरुपा, दंड दीजिए, न्याय दीजिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ गलत हो ये सोचती हूँ, लेकिन कोई बच्चा अगर गलत राह पर चले तो उसको माता पिता पहले अच्छे से समझाते हैं। जैसे मैं भी अपने बच्चे को एक बार बोलती हूँ, नहीं सुनता है तो बेटा अंकल कभी बहुत बदमाशी करता है तो मैं 2 थप्पड़ लगा देती हूँ गुरुपा, क्षमा कीजिए। तो वैसे ही आप ही अगर वो लोग नहीं समझ रहे तो उनको समझाने की जो तरीका सही है वो आप कीजिए। और आस पड़ोस के जो लोग हमारे परिवार में नज़र गराए बैठे हैं बेकार, वो लोग मतलब ऊपरी आके वो लोग हम लोगों का परिवार में जो झगड़े होते हैं उसका एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, उनको भी आप देखिए गुरुपा, उनका भी हिसाब कीजिए गुरुपिता। मुझे इन सब से हमारे परिवार को बहुत दूर ले जाइए गुरुपा। आप नए घर नए गाड़ी ब्लेस कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं गुरुपा। बस इस जंजल से निकाल दीजिए गुरुपिता। इन सब से हमें बहुत दूर भेज दीजिए गुरुपा। और पति अंकल को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सद्बुद्धि दीजिए। आप बोल रहे थे तेरे पति की भविष्य बहुत अंधकार में जा रहा है। मुझे उसके चाल चलन तरीके, बोलने के रंग ढंग देख के मुझे समझ में आता है गुरुपा। अभी फिर से वो फ़ोन में व्यस्त हो गया है। घंटा दर घंटा वो बाहर जाता है और फ़ोन में बात करता है। किससे करता है, क्या करता है गुरुपा, आपको पता है। मैं अभी उनके लिए कुछ नहीं सोचना चाहती। मैं बहुत ही मुश्किल से आपने अपनी बेटी को उस फीलिंग से, उस डिप्रेशन से निकाला है गुरुपा। मैं और इस चीज़ में रिपीट नहीं जा सकती बाबा। मैं ज़िंदगी की जितनी भी साल है मुझे शांति चाहिए गुरुपा। अपनी बेटी को मन की शांति दीजिए गुरुपा। मुझे ना बंगलो, ना घर, ना पैसे की लालचा है। 2 वक्त की खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए एक स्थान आप अगर दे दिया ना गुरुपा, यही मेरे लिए बहुत है। बस बच्चों के जीवन को ब्लेस कीजिए। बाकी ऐसी जो ये इंसान की जो नेगेटिविटी है, इससे राह दिलाइए गुरुपा। मन की शांति दीजिए, मन की शांति। बस इसी तरह आप सदैव, आपकी कृपा, आपने बहुत कृपा की गुरुपा। मुझे पता है वो लोग एक गुट बनाकर, एक ग्रुप बनाकर हर रोज़ हम पर तंत्र क्रिया, गलत क्रिया करते हैं और पति अंकल को भड़काते हैं। एक बात है गुरुपा, कोई भी चीज़, आज अगर मेरे दोनों बच्चे, वो तो कितने छोटे, उनको तक पता चल गया कि वो लोग ब्लैक मैजिक के ज़रिए हमारे लाइफ में ये सब करते हैं। मेरे बच्चे तक समझ जाते हैं, वो लोग भी 2 अच्छे से समझाने। पति अंकल एक 2 बच्चों के बाप है, 44 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं वो। उनको क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो दूसरों की वजह से, दूसरों की बात सुन के वो अपना हंसता खेलता परिवार नष्ट कर रहा है। और अगर उनको उन्हीं की बात से चलना है तो मैं तो उनको बार बार बोलती हूँ, तुम हम लोगों से अलग हो जाओ, दोनों बच्चों को हॉस्टल में दो और तुम अलग हो जाओ, मैं अपना कुछ
कर लूँगी। जाते भी नहीं है, ना हम लोगों को शांति से रहने दे रहे हैं, ना खुद निकल रहे हैं। तो गुरुपा क्या अजीब इंसान है, उसको क्या वो क्या बच्चा है कि कोई भी कुछ उनके लॉलीपॉप देके एक बच्चे को पटा लिया, रास्ते में जा रहे हैं। मेरे बच्चे तक नहीं पटते किसी को ऐसे बातों से, उनको भी अभी ये समझ में आ गया। तो वो एक इतना बड़ा इंसान, उसको क्या समझने की ताकत नहीं है गुरुपा? आपको लगता है कि वो कभी समझेगा? मुझे तो नहीं फील होता गुरुपा कि ये सुधरने वाला इंसान है। इसलिए इनके बारे में मुझे आप प्लीज़ कुछ मत बताइएगा गुरुपा, आपके चरणों में मेरा विनती है गुरुपा। मैं इनके बारे में कुछ भी सोचूं तो मुझे बहुत बहुत दुख होता है और बहुत पेन होता है गुरुपा। उस सिचुएशन में मैं नहीं जानना चाहती, उस डिप्रेशन में मैं नहीं जानना चाहती। उनका सर्व समर्पण में आपके चरणों में, मेरा पति अंकल का सब कुछ, उनका चिंता, उनका लाइफ, उनकी थिंकिंग, उनके बारे में आप क्या करेंगे, उनके कर्म की सजा उनको कैसे देंगे, उनको कैसे सुधरेंगे, कैसे क्या करेंगे, सर्वत्र में आपको आपके चरणों में मैंने समर्पण कर दिया गुरुपा। बस उनके लिए मुझे जो सेवाएं हैं वो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं सोचूंगी नहीं उनके बारे में, वरना मेरा ब्रेन नहीं चलेगा। मेरे लिए मैं फिर से मैं उस अंधकार में नहीं जाना चाहती गुरुपा, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए भी सोचना है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ अगर मैं गलत बोल गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपकी बेटी से भी बहुत गलती होते हैं। ये 2 दिन जो वो नेगेटिविटी हो रहे हैं घर में और झगड़ा हो रहे हैं, मैं बहुत सारे गलत बातें भी बोल रही हूँ गुरुपा, इसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज़ होता है, क्योंकि उन लोगों को वही चाहिए, वही एंटरटेनमेंट चाहिए कि हम दोनों में झगड़ा हो, गलत शब्द बोले, दोनों एक दूसरे को गलत सोचे, यही उनकी प्लानिंग है। इतना कि वो लोग मेरा सपना तक कंट्रोल कर लेते हैं। सपने में भी मुझे इतनी गलत चीज़ें दिखाते हैं कि मैं पति अंकल से नफरत करूं। सच में मैं ऐसा सपना सुबह 2 दिन देखी तो मुझे उन पर मतलब नफरत पैदा हो जाए ऐसा लगा। तो मैं सोचती हूँ गुरुपा मुझे कभी भी इस तरह के सपना नहीं दिखा सकते। जिस दिन से वो रात को ऐसा हो, उसी की बात से बहुत नेगेटिविटी हो रहा है, और उसके बाद से मुझे 2 दिन इस तरह के गलत सपने भी आए और झगड़े भी है गुरुपा। तो मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है। गुरुपा के रहते मैं कुछ सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि गुरुपा आप बोलते हैं आज जो भी हो रहा है सब आपकी मर्जी से हो रहा है, तू बस सब्र कर, चिंता मत कर, चिंतन कर। तो गुरुपा मैं वही कर रही हूँ गुरुपा। कुछ सी जगह मुझसे गलत हो रहा है तो मुझे क्षमा कीजिए, मेरी गलती को दिखा दीजिए ताकि मैं उसको सही कर सकूँ। और साथ ही पूरे परिवार के ऊपर जो भी संकट आप आते हैं उसको हर लेते हैं गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत परिवार पर आपकी कृपा इसी तरह से सदैव बरसा के रखिएगा मेरे परमपिता परमेश्वर। हर क्षण हर वेला हर बच्चे के साथ अंग संग रहिएगा गुरुपा। सारे संगत परिवार जो आपके संगत नहीं भी है, सब बच्चे के अंग संग रहिएगा गुरुपा। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनके साथ वो लोग गलत करने वाले बहुत छल करते हैं गुरुपा, उनके माइंड को बहुत आसानी से वो लोग डाइवर्ट कर सकते हैं गुरुपा। तो बच्चों के अंग संग हर क्षण हर वेला रहिएगा गुरुपा, और साथ ही मेरे पति अंकल के अंग संग भी हर दम हर वेला रहिएगा, ताकि वो फिर से कुछ गलती ना करे उन लोगों के चाल में आके गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आज का सत्संग में यहाँ पर विराम दे रही हूँ। कोई भी भूल चूक आपकी बेटी से हो गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और संगत परिवार जी आप लोग भी क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज का सत्संग गुरुपा की पावन मंत्रों के साथ यहाँ पर विराम दे रही हूँ। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज दिन है शनिवार, और गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से गुरुपा के श्री चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग समर्पण कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं 12:47 गुरुपा। सुबह से मतलब आज लेट हो ही रहे हैं कई दिनों से, क्योंकि बच्चों के समर वेकेशन चल रहे हैं तो लेट हुआ उठने में, और सब करके बहुत किचन में भी काम था तो करके अभी मैं आई हूँ सत्संग रिकॉर्ड करने, क्योंकि थोड़ा देर बाद पति अंकल आ जाएंगे तो मैं सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आइए जो शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आप जो मुझे इतने सुंदर वक्त आप दे देते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बरसा रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल को किस तरीके से आप समझा रहे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ कल भी रात उनके साथ मेरा थोड़ा अनबन हुआ। अपने सपने में भी मुझे उस
उस परिवार का चेहरा दिखाया जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। अभी मैं पूरा 1 घंटा का एक सत्संग सुनी हूँ किचन में काम करते करते, जिसमें मुझे पति अंकल भी पहले उन लोगों के साथ मिलके मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते थे, इस बारे में था लिखा कि वो तेरे उन लोगों के साथ तेरे पति भी तुझ पर ब्लैक मैजिक करते थे और एक ऐसा नाम है जिसके बारे में तू सुन के हैरान हो जाएगी। तो गुरुपा उन सबके चेहरा आपने मुझे सपने में दिखाया। वो आंटी जी बोल रहे थे उनका भाई और बेटा भी उनके ब्लैक मैजिक में शामिल है। मैं तो मेरे भाई के चेहरा तो आपने मुझे पहले ही दिखाया, भाई बहन सबका देगा। अभी बेटा तो मेरा बहुत छोटा है, मैं नहीं जानती गुरुपा। फिर भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों पर अगर कोई भी संकट वो लोग भेज रहे, खास करके बेटी आंटी पर संकटें भेज रहे गुरुपा, उसके भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करे कि बेटी को कुछ भी याद नहीं रहता, बिल्कुल उस पर मतलब वो सिंसियरिटी नहीं है गुरुपा। बच्चों जैसे सारा दिन आईपैड लेके बैठा रहता है, कुछ भी मतलब क्या बोलो, एक एक बात उसको समझाना पड़ता है गुरुपा। मैं जानती हूँ वो लोग ब्लैक मैजिक कर करके मेरे बच्चों को साथ ऐसा कर रहे हैं गुरुपा। और पति अंकल में उन पर कोई मतलब क्या बोलूं गुरुपा, कल भी वो अगर चेंज होना चाहते हैं तो उन पर कोई भी इसका कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे गुरुपा। मैं नहीं जानती मुझसे कहाँ पर गलती हो रही है गुरुपिता, आप ही जानते हैं। पूरे परिवार मैंने आपके चरणों में समर्पण करके रखा है, खासकर पति अंकल को। आज सैटरडे है, आज वो लेट करके आएंगे मुझे पता है। कल ही उसने रात को बेटे अंकल को बोला कि कल मुझे थोड़ा आने में लेट हो जाएगा, मतलब मुझे सुनवा रहे थे। तो मुझे तो हम लोग तो पहले से जानते हैं ट्यूसडे सैटरडे और पूर्णिमा अमावस्या को वो लेट करके आते हैं, क्योंकि उनको अपनी ग्रुप के साथ बैठ के ब्लैक मैजिक मेरे खिलाफ मेरे बच्चों के खिलाफ करने के लिए, और यही दिन उन लोगों के लिए होता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, जो आप दिखा रहे हैं सबका चेहरा, सबकी असलियत जो आप दिखा रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपनी बेटी की बेड़ा पार लगा दीजिए मेरे परमपिता परमेश्वर, अपनी बेटी की बेड़ा पार लगा दीजिए ताकि मुझे इन लोगों के भरोसे ना रहना पड़े। मेरे दोनों बच्चों के भविष्य और आपकी इस बेटी के भविष्य आपके चरणों में समर्पण है। आपने हमारी जोड़ी ब्लेस की है तो उसकी चिंता में नहीं करती, आप ही उनको संभालेंगे। कैसे संभालेंगे, कैसे अपने लाइन में लाएंगे वो आप जानते हैं, क्योंकि आपने बोला है कि एक दिन वो भी मेरे संगत परिवार का सदस्य होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा आप उनके मारे कर्मों को काट रहे हैं गुरुपा, ये मैं जानती हूँ। तो गुरुपा आज का सत्संग मैं छोटे में ही विराम देती हूँ, आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हर पल हर सांस हर चीज़ के लिए शुक्राना। सपने में आप सब मुझे सबका चेहरा दिखाते हैं गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। बस सब पर अपना कृपा बरसाइएगा। आज का सत्संग मैं छोटे में ही विराम दे रही हूँ, आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ गुरुपिता। कुछ भूल चूक हो गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आपकी कृपा सदैव बरसाइएगा गुरुपा अपने इस परिवार पर और सारे संगत परिवार पर। आपके पावन मंत्रों के साथ मैं आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और आज मैं डेट बोलना भूल गई, आज सैटरडे 11 जुलाई है आज, और अभी सुबह का 12:50 हो रहा है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।